स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी तरह की और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमें जो पता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसको जो है कि इनके बिहेवियर के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस, classification of materials on the basis of behavior of substances in magnetic field. They are divided into three categories: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस का, मैग्नेटिक सब्सटेंस या जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका जो है बेसिकली वो जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग थ्री कैटेगरीज में इसको जो है कि डिवाइड किया जाता है। पहला जो है कैटेगरी है डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक। तो वन बाय वन जो है कि ये तीनों ही कैटेगरीज का हम लोग जो है कि स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज, और इनमें क्या होता है ये सारी जो चीज़ें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस which when placed in a strong magnetic field acquire a weak magnetism in a direction opposite to that of the applied magnetizing field. तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है कि इन सब्सटेंस को बोलते हैं जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वे जो है कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। इनमें जो है कि मैग्नेटिज्म जो है बहुत ही वीक जो है कि इंड्यूस होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इनका जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट होता है। मीन्स इसमें जो डाइपोल एक्वायर करता है सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि अलाइन होते हैं। तो इनके जो सब्सटेंसेस हैं, द डायामैग्नेटिक्स या डायामैग्नेटिज्म अकर्स इन दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इनमें जो डायामैग्नेटिज्म आता है वह इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट पेयर बनाने से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि अपोजिट स्पिन्स में एक पेयर बनाते हैं। मीन्स दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरे का क्या होगा, स्पिन डाउन होगा। इसी तरह से और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें भी अप और डाउन जो है कि पेयरिंग करेंगे। तो इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी जो स्पिन्स होती है वो अपोजिट होती है। इसकी वजह से इसमें जो है कि डायामैग्नेटिज्म आता है। इसके एग्जांपल्स हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, वाटर, एल्कोहल, क्वार्ट्ज, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मरकरी, जिंक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड साल्ट एंड सो ऑन। ये सब जो है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या है, एग्जांपल्स हैं। डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है दे आर रिपेल्ड फीबली बाय ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वे जो है कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह जो है कि वीकली या स्लाइटली या फीबली हम कह सकते हैं जो है कि रिपेल होती है। दैट मीन्स डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह जो है कि
रिपल्सन होता है, उसमें अट्रैक्शन नहीं होता, रिपेल करते हैं। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हेन ए बार ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स then its axis becomes perpendicular to the magnetic field. The poles developed on the two sides of the bar are similar to the nearer magnetic poles. तो कोई हम डायमैग्नेटिक बार लेते हैं और इसको जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेटिक बार्स है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरे उसका क्या है साउथ पोल है, और इसके बीच में हम फ्रीली जो कोई डायमैग्नेटिक बार रखते हैं, तो यह जो डायमैग्नेटिक बार है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है कि अलाइन हो जाता है। जैसे यह नॉर्थ और साउथ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वह नॉर्थ से निकलती है और ये साउथ में जाकर के कन्वर्ज होती है। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं यह जो है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसकी जो एक्सिस होती है। और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें दो पोल्स क्रिएट होते हैं, जो साइड इसका जिस पोल के नियर होगा उस साइड वह जो पोल इसमें क्रिएट होता है। तो यह साइड जो है कि नॉर्थ पोल से क्या है नियर में है, तो इस साइड जो नॉर्थ पोल क्रिएट होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, और यह साइड जो है ये वाली साइड साउथ पोल से जो है कि नियर में है, तो इस साइड जो है कि साउथ पोल जनरेट होता है। तो हमें पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट में या मैग्नेटिक बार कोई है, तो वे जो है कि रिपेल करते हैं और अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो है कि रिपल्सन शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज मोर आउटसाइड द स्पेसिमेन। तो थर्ड प्रॉपर्टी में है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वह जो है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से जो है कि बाहर की तरफ होती है। जैसे यहाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इसके बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो की डेंसिटी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसका मतलब यह हुआ thus the permeability for diamagnetic is less than 1, that means mu is less than 1। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्लोज नहीं होती हैं या इसके लाइन थ्रू नहीं जाती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो उस केस में जो परमेबिलिटी होती है वह लेस देन 1 होती है या इवन समटाइम्स यह निगेटिव भी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक substances tend to move from stronger to weaker parts of the magnetic field। यदि कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वह जो स्ट्रॉन्गर फील्ड से मूव करके वीकर फील्ड की तरफ चले जाते हैं। मीन्स ये जो है कि फेवर करते हैं वीकर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को। दैट मीन्स ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल हो जाते हैं। मान लेते हैं कि हम एक डायमैग्नेटिक लिक्विड लेते हैं और इसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखते हैं और जब इसको रखते हैं इस तरह से कि जब ये जो दो पोल्स हैं ये बहुत ही क्लोज हों, नॉर्थ और साउथ पोल ये वेरी क्लोज हों ईच अदर, तो इस केस में इसके मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है और इसके पोल के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीकर होती है।
तो डायमैग्नेटिक जो लिक्विड्स होते हैं वह जो है कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, और इसके मिडिल में जो है कि एक डीप पोर्शन शो करते हैं। मिडिल में क्या जाता है, डीप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और इस साइड में ये अपर साइड में मूव कर जाते हैं, क्योंकि इधर जो है कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से यदि हम इस पोल्स को, नॉर्थ और साउथ पोल्स को, यदि इसके बीच का सेपरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, उस केस में इसके मिडिल में, दोनों पोल के मिडिल में जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, और पोल्स पर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इन दिस केस जो डायमैग्नेटिक लिक्विड्स हैं वो मिडिल पोर्शन में जो है कि कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। मीन्स जो मिडिल पार्ट में ये क्या होते हैं, अपर साइड में जो है कि राइज कर जाता है, और इसको जो साइड वाला व्यू है, ये साइड जो है वो डाउन हो जाता है, मीन्स बीच में से ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए डायमैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन ए यू शेप ट्यूब एंड वन लिम्ब ऑफ इट इज placed between the poles of a strong magnetic field, the level of the liquid shows a depression in that limb of the U tube. यदि कोई U ट्यूब लेते हैं, U शेप का ट्यूब, और इसमें डायमैग्नेटिक लिक्विड्स को फिल कर देते हैं, तो जब ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये नहीं लगे रहेंगे, तो दोनों ही साइड जो लिम्ब है यू शेप ट्यूब का, उसमें जो लिक्विड्स का लेवल होता है वो सेम रहता है, दोनों ही सेम लेवल्स पे होंगे। और जब किसी एक लिम्ब पर ये पोल्स को, मैग्नेटिक पोल्स को ला कर रखते हैं, तो जिस लिम्ब पर मैग्नेटिक पोल्स रखा जाता है उसका जो लेवल होता है वो डिप्रेस हो जाता है, और जो है कि दूसरे साइड में जो है कि लेवल जो है लिक्विड का वो इंक्रीज कर जाता है। मीन्स यह जो है कि लिक्विड्स जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है कि रिपेल हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए डायमैग्नेटिक गैस, यदि कोई डायमैग्नेटिक गैस लेते हैं, व्हेन अलाउड टू ascend in between the poles pieces of a magnet spreads across the field। यदि किसी डायमैग्नेटिक गैस के, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया या फिर हाइड्रोजन गैस है, उसको हम लेते हैं, वो मैग्नेट के पोल्स के बीच से इसको स्प्रेड करते हैं, से अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, तो ये जो गैसेज होती हैं स्प्रेड्स अक्रॉस द फील्ड, ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अक्रॉस जो है कि ये क्या आ जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज ए लो नेगेटिव वैल्यू। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो बहुत ही स्मॉल होती है, और यह जो है कि नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव और स्मॉल होती है। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है कि मैग्नेटिक जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है, और स्मॉल का मतलब क्या है, वीकली जो है कि मैग्नेटाइज हो रहा है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और यह मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उनकी जो वैल्यू होती है ससेप्टिबिलिटी की, वह टेम्परेचर और मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है, एक्सेप्ट फॉर बिस्मथ एट लो टेम्परेचर। बिस्मथ को छोड़ करके जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वे जो है कि टेम्परेचर और फील्ड से इंडिपेंडेंट होती है इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जबकि जो बिस्मथ होता है ये लो टेम्परेचर पर जो है कि यह मैग्नेटाइजिंग फील्ड और टेम्परेचर डिपेंडेंट ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं। तो बिस्मथ को छोड़ करके जो है कि बाकी जो सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर और मैग्नेटाइजिंग फील्ड से इंडिपेंडेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो था ये सारी जो है कि डायमैग्नेटिक
मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट जो होगा उसमें हम फेरोमैग्नेटिक जो कि सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जो है कि सबसे पहले मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।